हाँ, पूजा अपन ने क्या, तो अपन बात ये कर रहे थे कि अपन ने जो है अपनी केवल चाह ये है, क्या है चाह अपनी, रत्नत्रय निधि दीजिए मिश्र, रत्न यदि कोई है तो 3 है। तो ये जो 7 तत्व है ये बिल्कुल प्रयोजनभूत का है। देखो आप यदि विचार करोगे तो इसमें एक भी चीज़ ऐसी नहीं जिसको आप माइनस कर सकते हो। आदमी को सुखी होने के लिए आपा और पराय का ज्ञान होना अनिवार्य है कि नहीं है। हमें सुखी करना है, किसको सुखी करना है? अपने आप को। तो अपनी पहचान होना जरूरी है कि नहीं? तो अपनी पहचान करना माने जीव तत्व की पहचान होना। जिसको सुखी होना है, हमें जिसको सुखी करना है, अपने आप को सुखी करना है, तो अपनी पहचान होना अत्यंत आवश्यक है। और अपनी पहचान के साथ में पर क्या है, इसकी पहचान होना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि नहीं तो पर को हम यदि अपना स्वरूप मानेंगे तो हम उसकी सेवा करते रहेंगे, मानेंगे कि अपनी सेवा कर रहे हैं। इसलिए आचार्य देव ने तत्व में सबसे पहले जीव और अजीव तत्व कहे। क्यों? क्योंकि बिना जीव अजीव की पहचान बिना आपा पराय का ज्ञान नहीं होता, और आपा पराय का ज्ञान किए बिना हम अपने आप को सुखी नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए कोई आदमी है और वो उसकी भैंस है ना, भैंस, उस भैंस के पाड़े को खूब अच्छे से दूध पिलाता है। रोज सुबह उठता है, पाड़े को अच्छे से नहलाता है, धुलाता है, उसको ठंड नहीं लग जाए, कपड़े भी पहनाता है, अच्छा चारा खिलाता है, खूब दूध पानी देके उसको मोटा करता है। 1 महीने तक उसने खूब उसकी सेवा करी, और 1 महीने बाद पड़ोसी आया और बोले कि साहब आपका पाड़ा मेरे पाड़े से बदल गया, देख लो आप, ये चिन्ह है मेरे पाड़े के, मैं आपको बताया था कि अच्छा भाई तेरा जो पाड़ा हमारा बदल गया वो लेके आ। वो अपना पाड़ा लेके आया और उसने बताया पूरा कि देख लो आपके पाड़े के लिए चिन्ह। अपन ने ध्यान से गौर से देखा तो सचमुच पता चला कि अपना पाड़ा उसके पाड़े से बदल गया। अब उसको ये बात मालूम थी तो उसने क्या किया कि अपने पाड़े को उतने ही खाने को दिया जितने से वो जिंदा बचा रहे। अब अपन ने मेहनत तो खूब करी, 1 महीने तक दूध पिलाया, सुबह सुबह उठे, नहलाया धुलाया, सब किया उसका, लेकिन वो किसके लिए किया? कौन से पाड़े के लिए किया? वो दूसरे के पाड़े के लिए। 1 महीने बाद अपने हाथ में अपना पाड़ा लगा और बेचारा वो एकदम भूखो मानो एकदम सूख के एकदम कीड़ी काट हो गया। तो अब जब तुमने दूध देना चालू किया था उसको पहले दिन, और जब उसको नहला रहे थे, धुला रहे थे, घास खिला रहे थे, अच्छी उसके लिए अच्छा पशु आहार लेके आ रहे थे, थोड़ी सी देर भी यदि इसमें लगा लेते कि ये अपना पाड़ा है भी कि नहीं है, तो अपनी 1 महीने की मेहनत बेकार नहीं जाती। जितनी मेहनत दूध पिलाने में की उसका 1000वां भाग भी इसकी पहचान करने में करते कि ये किसका पाड़ा है, तो अपनी 1 महीने की मेहनत बेकार नहीं जाती। ऐसे ही आचार्य देव कहते हैं कि हम सुबह से शाम अपनी सेवा में लगे हुए हैं, अपने पाड़े को दूध पिला रहे हैं। वो कहते हैं कि दूध पिलाने की इतनी आकुलता मत करो, पूरा टाइम इसको दूध पिलाने में तो दे रहे हो, लेकिन 5 मिनट ये भी तो पता करो कि जिस पाड़े के लिए हम इतने चिंतित हो रहे हैं वो पाड़ा अपना है भी कि नहीं है, वो हमारा स्वरूप भी है कि नहीं है। जिस देह की चिंता में तुम उस दिन रात दिन एक कर देते हो, जिसके लिए इतने दुखी होते हो, जिसकी रक्षा करने के लिए पूरे दिन निरंतर चिंतित रहते हो, सुबह से शाम तक जो भी मेहनत कर रहे हो काहे के लिए कर रहे हैं? देह के लिए, आत्मा के लिए कर रहे हैं। आत्मा के लिए तो 1 घंटे भी अपन आ जाते तो बहुत है। 10 दिन भी अपन गिनते ही भैया आज की पूजा निपट गई, अब 7 दिन की और बची, 3 पोजीशन के 3 दिन तो निपट गए, अब 7 दिन और बचे। तो ये तो अपन निपटाते हैं कैसे भी करके। क्यों? क्योंकि ये अपने को अपना काम लगता ही नहीं है, और जो अपना काम नहीं है वो अपने को अपना काम लगता है। शरीर की सारी साफ सफाई, शरीर की सेवा, शरीर का पालन पोषण, शरीर को खिलाना, शरीर को पिलाना, माने शरीर का पोषण हमें अपना पोषण लगता है, और आत्मा का पोषण हमें अपना पोषण ही नहीं लगता है। इसलिए आचार्यों ने सबसे पहले कहा कि सबसे पहले तुम ये पहचान करो कि तुम हो कौन। हम ये नहीं कहते तुम्हें सुखी होना है, सुखी तो अपन सबको होना है, लेकिन अपने की पहचान तो करो कि हम है कौन।
जिसे सुखी बनाना है उसकी पहचान ही नहीं होगी तो सुखी किसको करेंगे? अपने नाम पे पड़ोसी को सुखी करते हैं। हम हर आदमी ये काय का प्रयास कर रहा है सुबह शाम तक अपने आप को सुखी बनाने के प्रयास कर रहा है, फिर वो दुखी का दुखी है। क्यों है दुखी? क्योंकि वो अपने नाम पर पड़ोसी को सुखी कर रहा है। अपन पढ़ते हैं 12 भावना में, जहाँ दे अपनी नहीं तान अपनों को, घर संपत्ति पर प्रकट है परिजन लो। कितनी स्पष्ट है बात। अरे भाई जहाँ दे ही अपनी नहीं है तान अपनों को, वहाँ अपना स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा ये अपना कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी जीव इसी की चिंता में मगन है। इसलिए कह रहे हैं कि पहले अपने स्वरूप का विचार होना जरूरी है। अपनी पहचान बिना हम अपने को 3 काल में सुखी नहीं कर सकते। पर की पहचान हुए बिना कि ये पर है उससे कभी अलग नहीं हो सकता। और ये दोनों भूल एक साथ चलती है, जीव और अजीव की भूल एक साथ चलती है। तो एक तो जीव अजीव की जानकारी होना जरूरी है, दूसरा आश्रय बंध की जानकारी भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक हमें दुख के कारण नहीं पता होंगे असली, तब तक हम उन कारणों का त्याग कैसे करेंगे? ऐसे संवरण निर्जरा मोक्ष का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें सुख के कारणों का ज्ञान नहीं होगा हम सुख के कारणों में प्रवृत्ति कैसे करेंगे? इसलिए संवरण निर्जरा का ज्ञान होना जरूरी है। ऐसे ही मोक्ष का ज्ञान होना भी जरूरी है, क्योंकि मोक्ष का ज्ञान हुए बिना उसमें हमारी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। हम मोक्ष को देखा देखी भला कहते हैं। कैसा कहते हैं? देखा देखी। सारे संसार के लोग अपने सारे घर के लोगों ने कहा जैन कुल में अगर पैदा हुए तो भैया अपने को क्या करना है? मोक्ष जाना, मोक्ष जाना। अब मोक्ष का स्वरूप तो कुछ पता नहीं है, तो देखा देखी मोक्ष को भला कहता है। तो यह मोक्ष की रुचि कब होगी? जब मोक्ष का यथार्थ स्वरूप समझेगा तो मोक्ष की रुचि उत्पन्न होगी, अन्यथा उसके बिना मोक्ष की रुचि उत्पन्न नहीं हो सकती। तो इसलिए मोक्ष तत्व का ज्ञान करना भी जरूरी है। तो इसलिए 7 तत्व प्रयोजनभूत कहेंगे। कौन कौन से? जीव अजीव आश्रम बंध संवरण निर्जरा और मोक्ष। इनकी यदि सच्चा श्रद्धा और ज्ञान नहीं होगा तो सुखी नहीं होंगे, और इनका सच्चा श्रद्धा ज्ञान होगा तो हम सुखी हो जाएंगे, कोई हमें दुखी नहीं कर सकता। अब देखो सबसे पहले जीव अजीव तत्व की भूल है। जीव और अजीव तत्व की भूल हम क्या करते हैं? दोनों की भूल एक साथ है। क्यों है एक साथ? क्योंकि जिसको अपनी पहचान नहीं है उसको पराये की पहचान नहीं है, जिसको पराये की पहचान नहीं है उसको अपनी पहचान नहीं है। अपन कह सकते कि हमको अपने पराये की पहचान, सबको अपने पराये की पहचान एक नहीं। ये मेरा बच्चा है, ये पड़ोसी का, ये मेरे सासरे वाले मेरे, पियर वाले मेरे, सासरे वाले पराये। आपा पराये का तो सबको ज्ञान है, लेकिन आचार्य कहते हैं कि ये सच्चा आपा पराये का ज्ञान नहीं है। जिसको तुमने अपना मान रखा है वो भी तुम्हारा नहीं है। जिसको पर में अपनापन है इसका मतलब है केवल अपने में अपनापन नहीं है। किसी बच्चे को हमने नींबू लेने के लिए भेजा बाजार में, और वो नींबू की जगह संतरा खरीद लाया, तो उसको अकेले नींबू की पहचान नहीं है कि संतरे की भी पहचान नहीं है? दोनों की पहचान नहीं है उसको। तो नींबू जानता है, न संतरा जानता है। क्यों? क्योंकि यदि संतरा जानता होता है कि संतरा क्या होता है तो वो नींबू कहा था तो कम से कम संतरा तो नहीं लेके आता ना, क्योंकि उसको मालूम होता है कि संतरा है तो संतरा ही लेगा। नींबू कहा और नींबू उसको नहीं मालूम है। यदि नींबू मालूम होता तो नींबू लेके आता। तो नींबू की जगह जो संतरा लेके आया है उसको नींबू और संतरे दोनों का ही ज्ञान नहीं है। ऐसे जिसको जीव तत्व का ज्ञान नहीं है, अपनी पहचान नहीं है, उसको पराई पहचान भी नहीं है। जिसको पराई पहचान नहीं है उसको अपनी पहचान भी नहीं है। क्या है? देखो इसकी भूल बताते हैं आगे। क्या है इसकी भूल? चैतन्य को है उपयोग रूप, भिन्न मूरत चिन्ह मूरत अनु। दूसरा दोहा, दूसरी ढाल, दूसरा दोहा। चैतन्य को है उपयोग रूप। चेतन मतलब कौन? चेतन मतलब कौन? सेठी जी धर्मेंद्र जी नाम करते हैं। चेतन कौन है? चेतन माने किसी दूसरे का नाम चेतन नहीं है। चेतन माने मैं स्वयं चैतन्य स्वरूपी आत्मा में हूँ,
और मेरा स्वरूप क्या है, मेरा रूप क्या है। रूप माने मेरा लक्षण, मेरी पहचान कैसे होगी। और कहेंगे इनकी फलाने आदमी की पहचान जानते हो तुम, अपने आप की पहचान जानते हो, अपनी पहचान का चिन्ह क्या है। तो कहते हैं हमारी पहचान का चिन्ह है उपयोग। उपयोग हमारा लक्षण है। चैतन्य को है उपयोग रूप, यानी चैतन्य का स्वरूप उपयोग है। हमारी पहचान किससे होगी, जहाँ जहाँ उपयोग है वहाँ वहाँ मैं हूँ, जहाँ उपयोग नहीं है वहाँ मैं नहीं हूँ। ये उपयोग किसको कहते हैं। उपयोग माने जानने देखने की शक्ति का व्यापार। जानने देखने का जो व्यापार है उसका नाम उपयोग है। समझ नहीं बात, जानने देखने की शक्ति नहीं, जानने देखने की शक्ति का कार्य, जानने देखने की शक्ति का व्यापार। व्यापार माने जो हर पर्याय में जो जानना देखना चलता है वो मैं हूँ, और जानने देखने के अलावा मैं कुछ भी नहीं। आपका रूप काला है कि गोरा है, सांवला है, काला है, गोरा है, नीला है, पीला है, कैसा है। हिसाब में तो गोरा वर्ण है, गोर वर्ण है। अभी अपन अपना बायोडाटा लिखेंगे तो अपने बायोडाटा में क्या लिखेंगे, कलर फेयर। मैं कहता हूँ ये तुम्हारा रूप नहीं है, तुम्हारा रूप तो अमूर्तिक है। वास्तव में तुम तो अमूर्तिक हो। ये रूप है तुम्हारा, शरीर के रूप को अपना रूप मानते हो। ये रूप किसका है, ये गोरा काला किसका रूप है, ये पुद्गल का रूप है। और हम किसको इसका रूप, ये जो रूप है ये रूप किसका मानते हैं, हम अपना मानते हैं, हमारा रूप है। अभी किसी आदमी को कह दो तुम्हारा थोड़ा कैसा होगा, तुम्हारा कितने कुरूप हो, तो आदमी को चेन नहीं पड़ती उस दिन। किसी आदमी की उम्र 5-10 साल ज़्यादा बोल दो तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा अपमान हो गया। थोड़ी सी उसको उम्र ज़्यादा बोल दी अपन ने कि भैया ये थोड़ा सा तुम्हारा आदमी जो है वो थोड़ा बुढ़ा हो गया है। अरे साहब आपने मेरे को बुढ़ा कैसे कह दिया, बुढ़े को बुढ़ा कहने में क्या दिक्कत है, अरे बुढ़ा कहा जा सकता है। हम अपना रूप जो शरीर का रूप है उसको अपना रूप मानते हैं। अपना असली रूप क्या है, जो अपना ज्ञान और दर्शन है वो अपना रूप है। चैतन्य को है उपयोग रूप, माने जानने देखने का जो काल है उतनी मैं हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं। तत्वार सूत्र में आता है दूसरे अध्याय में, उपयोगो लक्षणम। जीव का लक्षण क्या है, उपयोग। लक्षण जानते हैं आप किसे कहते हैं, लक्षण। इनके लक्षण मालूम है आपको क्या है, लक्षण अलग चीज है, लक्षण अलग। लक्षण माने पहचान का चिन्ह। शास्त्रीय शब्दों में मैं कहूँ तो बहुत सी मिली हुई वस्तु में से किसी एक वस्तु को जुदा करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। जैसे यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं और अपने को अपने पिताजी को बुलाना हो तो अपन कैसे बुलाएंगे। किसी बच्चे को अपन ने कहा कि भैया हमारे पिताजी को बुला लाओ, तो बच्चे ने कहा कि मैं नहीं जानता हूँ आपके पिताजी कौन है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, नाम से कुछ नहीं होगा, आपको बुलाना तो ही नहीं है, नाम तो ही नहीं माइक पे बुलवाना प्रवचन के बीच में। हमको तो उसको बताना है जिससे वो चुपचाप उनको बोले और चुपचाप बुला लाए। तो हम क्या करेंगे, पहचान का चिन्ह बनाएंगे। तो पहचान का चिन्ह हमको ऐसा बताना पड़ेगा जिससे हमारे पिताजी बाहर आए, कोई और आदमी आ जाए, हम के भैया जो अंदर जिसने शर्ट पैंट पहन रखी है उसको बुला रहा। तो बच्चा जाके बेचारा घबरा जाएगा, अंदर यहाँ तो बहुत सारे शर्ट पैंट पहने, जिन्होंने चश्मा लगा रखा उनको बुला ला। वो पिताजी मेरे कौन है, वो जिसने चश्मा पहनते हो पिताजी। तो अंदर गया तो देखे तो चश्मा 4-5 चश्मा गया। जिनके बाल सफेद हो रहे हैं उनको बुला ला, बाल भी बहुत सारे सफेद, जिनके बाल उड़ गए उनको बुला ला, बाल भी बहुत। तो ऐसा लक्षण बनाना पड़ेगा। लक्षण में चूक हुई तो वो निकाल नहीं सकता अपने पिताजी को बाहर। क्या वो एक आदमी जो है जयपुर के अंदर गया और एक होटल में ठहरा हो, सुबह सुबह धर्मशाला में, तो सुबह सुबह उसको खाना बना के जाना था। तो अब खाना बनाने के लिए उसको नमक की जरूरत पड़ी, तो फटाक से गया इधर उधर, देखा तो एक दुकान खुली थी किराने की। तो वहाँ गया और उसने कहा भैया मेरे को नमक दे दो फटाफट, 100 ग्राम नमक चाहिए, नमक दे दो। तो 100 ग्राम उसने उससे नमक ले लिया, बोले मेरे सेंधा नमक दे दो, सेंधा नमक उसने ले लिया। दुकानदार ने कहा पैसे, जेब देखा, जेब में निकाला तो देखा तो 100 रुपये का नोट। तो उसने कहा नमक केवल 2 रुपये का है, 2 रुपये खुले लेके आप। तो साहब मेरे पास खुले नहीं है।
तो नमक वापस। बोले साहब 2 रुपये में बाद में वापस आपको आके दे दूंगा। बोले भैया 2 रुपये में कमाई कितनी है, 2 रुपये में तू ले जाएगा तो मिलना क्या है यहाँ पे। उसने कहा एक काम कर देख, मैं तो कहीं जाने वाला हूँ नहीं, मेरी दुकान तो यहीं की यहीं है, तू एक काम करना आके मेरे से 98 आके ले जाना, दुकान तो यही है ना, तेरा तो ठिकाना नहीं है, तू मेरे से आके 98 ले जाना। ठीक है साहब, 98 ले जाएंगे, नमक की बहुत ज़रूरत है। उसने 100 रुपये का नोट दिया, नमक लेके आया, अपने काम से गया वो, और शाम को आया। उसने कहा भैया मेरे 98 वापस दो। कहा गया 98? बोला मैंने आपके यहाँ सुबह सुबह नमक खरीदा। बोला हमारे यहाँ नमक बिकता ही नहीं। बोला नहीं, सुबह 8 बजे मैंने आपकी दुकान से नमक खरीदा, हम 8 बजे दुकान खोलते ही नहीं। बात बढ़ गई, आस पड़ोस में हल्ला हो गया। उसने लोगों को बुला लिया कि दुकानदार बहुत बदमाश है, बेईमान है, मेरे पैसे नहीं दे रहा है। तो लोगों ने कहा कि क्या बात क्या है। दुकानदार ने कहा देखो साहब आप सबको मालूम है मैं 8 बजे सुबह दुकान खोलता हूँ, ये आदमी करिए मेरे यहाँ से इसने 8 बजे नमक खरीदा और मैं नमक रखता ही नहीं। उस आदमी से कहा भैया ये सही में दुकान तो नहीं खोलते 8 बजे, नमक रखते हैं, तेने कैसे पक्का किया कि ये वही दुकान है। बोले देखो मैं सुबह सुबह गया तो मैं आसपास सब देख के गया, और मैंने कहा कि ये जो गाय है ना, ये गाय ये सुबह यही इनकी दुकान के सामने खड़ी थी। कैसे जाना कि ये वही दुकान है, कि इसी दुकान के सामने गाय खड़ी थी और अभी भी देखो यही की। तो उन्होंने कहा तेरे 98 बेटा पानी के अंदर चले गए। क्यों चले गए? तूने दुकान की पहचान बराबर नहीं करी। दुकान की पहचान करनी थी तो और चिन्हों से करनी थी, तूने जो पहचान का चिन्ह बनाया वो गलत बनाया। क्यों? ये जो गाय जिसकी दुकान के सामने खड़ी है उससे पैसे लेने, तो गाय तो भैया जी कहीं भी खड़ी हो जाएगी, गाय उसकी पहचान का चिन्ह है क्या? ऐसे जीव की पहचान का चिन्ह, तो हम जितने चिन्ह बताते हैं अपनी पहचान के, आप अपना बायोडाटा लिखो, मैं कहता हूँ आपके सारे बायोडाटा में जो आपने अपनी पहचान के चिन्ह दिए हैं वो आपकी पहचान के चिन्ह है ही नहीं। 5 फुट 7 इंच का मैं हूँ, 50 किलो मेरा वजन है। वजन किसका है? शरीर का। 5 फुट 7 इंच लंबा कौन है? शरीर। गोरा काला कलर जो दिया अपना किसका दिया? शरीर का। लौकिक व्यवहार में जो आप अपना परिचय देते हो वो अपना परिचय नहीं है। लौकिक व्यवहार में आप यही करना, लौकिक व्यवहार में ये मत लिख देना कलरलेस, वेटलेस। जैसे किसी की शादी का बायोडाटा बने और लिख दे एरिया असंख्यात प्रदेश, उम्र अनादि निधन, क्वालिफिकेशन ज्ञान दर्शन सुखवीर, कलर आप अलूपी। तो लौकिक व्यवहार एक अलग चीज है, लेकिन वास्तव में अपनी आत्मा का परिचय जो है वो वास्तविक अलग चीज है। लोक व्यवहार तो अज्ञानियों से चलता है, और यहाँ जो अपन जो समझने आए वो परमार्थ वस्तु स्वरूप समझने आए। तो कहते हैं आत्मा का असली लक्षण क्या है जिससे आत्मा की पहचान होगी? तो आत्मा का असली लक्षण है उपयोग। लक्षण में 3 दोष नहीं होते। कितने दोष? 3 दोष। कौन कौन से दोष मालूम है आपको? एक मिनट, पीछे वालों को किसी को मालूम है लक्षण किन किन दोषों से रहित होता है? पुरुष वर्ग लक्षण के दोष पड़े कभी? तो सुनना, इनको मालूम है। अति व्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव, ये 3 दोष होते हैं लक्षण के। अति व्याप्ति जो लक्ष्य के अलावा अलक्ष्य में भी पाया जाए उसको कहते हैं अति व्याप्ति दोष। अति व्याप्त हो गया मैंने लक्ष्य को छोड़कर अलक्ष्य में भी चला गया। जैसे पिताजी का लक्षण माना है कि जिन्होंने चश्मा पहन रखा है वो हमारे पिताजी है। कौन सा दूषण है इसमें? अति व्याप्ति। पिताजी के अलावा जो अपिताजी है उनमें भी पाया जाता है। अति व्याप्त हुआ ना, पिताजी में तो है ही, लेकिन पिताजी के अलावा दूसरों में भी, इसको कहते हैं अति व्याप्ति दूषण। अव्याप्ति दूषण, अव्याप्ति माने जो लक्ष्य में पाया ही नहीं जाए। जैसे जीव का लक्षण बनाया अपन ने, जीव का लक्षण केवल ज्ञान, सही है? क्या दूषण है इसमें? अव्याप्ति दूषण है, क्योंकि सारे जीवों में केवल ज्ञान नहीं पाया जाता। कुछ जीव ऐसे भी है जिनमें केवल ज्ञान नहीं है। केवल क्या है? मति शुद्ध ज्ञान। मति शुद्ध ज्ञान जीव का लक्षण बना दो। मति शुद्ध ज्ञान है वो जीव का लक्षण है, सही है ये? इसमें कौन सा दोष आएगा? तो कठिन हो गया क्या? मति शुद्ध ज्ञान यदि जीव का लक्षण बनाए
माने जो 5 इंद्रियों और मन से जानता है वो जीव है। यदि ये जीव का लक्षण बना है तो इसमें क्या दूषण आएगा? सिद्ध भगवान जीव नहीं ठहरेंगे। संसारी माने जो मोह आदि देशी है वो जीव है, यदि ये जीव का लक्षण बना है तो क्या दिक्कत आएगी? जो मोह आदि देश जिनके अंदर नहीं है वो जीव नहीं ठहरेंगे। जब वीतरागता जीव का लक्षण बना है तो क्या दिक्कत आएगी? संसारी जीव ही नहीं ठहरेंगे। अच्छा, जीव का लक्षण अरूपी बना है, जीव है वो अरूपी है, तो क्या दिक्कत आएगी? अरे एक सेकंड, क्या लक्षण है इसमें, क्या दिक्कत आएगी? आकाश द्रव्य अरूपी है, आकाश द्रव्य अरूपी है कि नहीं है? आकाश का रूप नहीं है, धर्म अधर्म काल का भी रूप नहीं है। ये तो लगता है बेसिक की पढ़ाई पढ़ानी पड़ेगी भैया, हालत तो बहुत दयनीय है वास्तव में। यदि जीव का लक्षण अरूपी बनाएंगे तो अरूपी द्रव्य और भी 4 है। आकाश भी अरूपी है, काल भी अरूपी है, धर्म अधर्म द्रव्य भी अरूपी है, तो जीव का लक्षण नहीं बनाया जा सकता। क्या तो जीव का लक्षण बनाना है अपने को। लक्षण माने जिससे जीव ही पकड़ में आए, जीव के अलावा और कोई पकड़ में न आए, तो जीव का लक्षण दिया है उपयोग, क्योंकि उपयोग जीव के अलावा अन्य किसी में नहीं पाया जाता। उपयोग माने जानने देखने का कार्य। जानने देखने की शक्ति केवल जीव में है, जानने देखने का व्यापार केवल जीव में पाया जाता है, जीव को छोड़कर अन्य किसी में नहीं पाया जाता। एक बात। दूसरी बात, लक्षण जो होता है वो त्रिकाल होता है। ऐसा नहीं कि किसी काल में पाया जाए और किसी काल में नहीं पाया जाए। जो जानने देखने का कार्य है वो जीव में त्रिकाल पाया जाता है। अपन सोते हैं जब, तो सोते समय जानने देखने का काम चलता है कि नहीं चलता? तो धर्मेंद्र भैया, सोते हैं तो अपन जानने देखने का काम होता है कि नहीं होता? अजय भैया, जानने देखने का काम नहीं होता है? सपने कैसे देखते हो आप? सपने दिखाई देते हैं कि अपन को स्वप्न दिखे, ये अपने को बोध होता है कि नहीं होता है? रात को भी आदमी तड़पता है, रात को भी उसकी एक नई पिक्चर चलती रहती है। दिन की पिक्चर तो चलती है, एक रात की अलग मूवी चलती है। तो रात्रि को यदि चैतन्यता नष्ट हो जाती, ज्ञान दर्शन नष्ट हो जाता, तो रात को ये जानने देखने का व्यापार कैसे चलता? अच्छा, मूर्छित अवस्था में है तब उसका ज्ञान दर्शन समाप्त हो गया, तब भी जानने देखने का काम चल रहा है। आदमी कितने बेहोश हो, सोया हुआ हो, माँ के गर्भ में हो, अंडे में हो, बेहोशी अवस्था में हो, किसी अवस्था में हो, ये जानना और देखना ऐसा कार्य है जो इस जीव में निरंतर चला करता है। एक समय के लिए भी जानने देखने का कार्य नष्ट नहीं होता। यदि एक समय के लिए भी जानने देखने का काम नष्ट हो जाए तो जीव जड़ हो जाए, मुद्गल हो जाए, माने पत्थर की मूर्ति हो जाए। एक समय के लिए पत्थर की मूर्ति हो जाए ना, अगले समय फिर वो वापस से जीव भी हो जाए तो पिछला याद कैसे रहेगा? तो बीच में पत्थर बन गया। तो जीव एक समय के लिए भी अचेतन नहीं होता, चेतन सदा काल चेतन ही बना रहता है। चेतन कभी अचेतन नहीं होता और अचेतन कभी चेतन नहीं होता, चेतन सदा काल चेतन बना रहता है। तो हमारी पहचान क्या है? तो कहते हैं हम ये जो जानने देखने का काम चल रहा है, उपयोग है, वो हमारी पहचान है। और आगे उसको कहा बिन मूर्त, हमारी कोई मूर्ति की नहीं है, हम मूर्ति वाले नहीं है। मतलब मूर्ति बने, ये जो मूर्ति बनती है ना, ये सारी, ये किसकी है? ये मूर्ति ये शरीर की है, आत्मा की कोई मूर्ति नहीं है। आत्मा तो अमूर्तिक है। अमूर्तिक मतलब उसमें न स्पर्श है, न उसमें रस है, न गंध है, न वर्ण है। वर्ण माने उसका कोई रूप नहीं है। ये जो रूप दिख रहा है ये शरीर का है, उसमें कोई गंध नहीं है। आत्मा की कोई गंध नहीं है, आत्मा में कोई रस नहीं है। आत्मा में स्पर्श माने हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम, ये सब आत्मा में नहीं है। आत्मा न भारी है, न आत्मा हल्का है, न आत्मा सुगंधित है, न आत्मा दुर्गंधित है, न आत्मा खट्टा मीठा है, न आत्मा कड़वा कषायला चल पड़ा है, न आत्मा गोरा है, न आत्मा काला है। ये सब आत्मा में नहीं है।
ये सब किसमें है? शरीर में। अमूर्त और चिन्ह मूर्त, भिन्न मूर्त चिन्ह मूर्त माने चैतन्य इसकी मूर्ति है, ज्ञान और दर्शन वो इसकी मूर्ति है। जानना और देखना उससे बना हुआ है। यदि इससे पूछा जाए कि भाई आत्मा किससे बना है, तो हम कहेंगे जानना देखना, माने जानने देखने के अलावा आत्मा में और कुछ नहीं। ये ज्ञान और दर्शन की मूर्ति है, ज्ञान और आनंद का पिंड है। और ज्ञान और आनंद के अलावा, जानने देखने आनंद गुण के अलावा इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण के कोई गुण नहीं है। चिन्ह मूर्त माने चैतन्य मूर्ति से बना है, चैतन्य धातु से लबालब ज्ञान का घनपिंड है। घनपिंड माने समझते? घन होता है ना, घन ठोस होता है, इधर से उधर से कहीं से भी आप उसमें प्रवेश करने की कोशिश करो, प्रवेश नहीं कर सकते। ठंड के दिनों में घी हो जाता है ना, घी अच्छा ठर जाता है, और जब घी ठर जाता है तो आप उंगली भी डालो घुस नहीं सकती आप, यहाँ तक कि उसको निकालने के लिए हथौड़ा लाना पड़ता है, हथौड़े से उसको कूटना पड़ता है, तब थोड़ा बहुत घी मिलता है। ऐसा घनपिंड, ऐसे जीव भी घनपिंड है। काय का घनपिंड है? ज्ञान का घनपिंड है, माने चारों ओर इसके ज्ञान ही ज्ञान है, सर्वांग आत्म प्रदेशों में ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं। इसलिए उन्होंने कहा भिन्न मूर्त चिन्ह मूर्त माने चैतन्य मूर्ति है, और कैसा है? अनूप अनुपम है, इसकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। लोगों छोटी छोटी उपमाओं से वो संतुष्ट हो जाते हैं। इनका मुंह ऐसा है जैसे चंद्रमा, चांद के समान इनका मुंह है, टांगे ऐसी जैसे हिरण। मैंने कहा भैया दोनों में, एक में तो तिरंच बना दिया और एक में तुमको पत्थर बना दिया, तो तुम बड़े खुश हो रहे। अरे जीव तो ऐसा है जिसकी उपमा किसी से दी नहीं जा सकती। चेतन बिन मूर्त चिन्ह मूर्त अनूप, अनूप माने अनुपम पदार्थ है, इसकी उपमा संसार के किसी पदार्थों से नहीं दी जा सकती। ऐसा तो जीव का स्वरूप है। और फिर आगे क्या कहा, देखो आगे पढ़ते हैं। उद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान। छड़ा लगते लोगों को याद है, आदमी लोगों को सारा धर्म इन लोगों को ही करना है, अपने को भी करना है थोड़ा बहुत। उद्गल नव धर्म अधर्म काल, उद्गल किसे कहते हैं? उद्गल जिसमें स्पर्श रसगंध वर्ण पाया जाए उसे उद्गल कहते हैं। देखो आज क्या मेरे को घड़ी नहीं दिख रही है, इसलिए आज मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाथ की घड़ी कर रहा है, हाथ की घड़ी सामने दिखे तो चलता अपने का, हाथ ऐसे बार बार हाथ देखेंगे तो आप मेरे को देखने लग जाओगे। समय हो गया अपना, लगभग 5 मिनट और लेके फिनिश कर। उद्गल नाम धर्म अधर्म काल, उद्गल माने जिसमें स्पर्श रसगंध वर्ण पाया जाए उसका नाम है उद्गल। और नभ माने आकाश, किसे कहते हैं? आकाश जो 6 द्रव्यों को लेने के लिए स्थान देता है उसको कहते हैं आकाश। धर्म द्रव्य जीवों और पुद्गलों को जो गमन में सहायक है, चलने में सहायक है, उसे धर्म। अधर्म जीवों पुद्गलों को जो ठहरने में सहायक है उसका नाम है काल। जो 6 द्रव्यों के परिवर्तन में सहायक है उसका नाम है काल। तो वो कहते हैं इनते न्यारी है जीव चाल, यानी जीव का स्वरूप इन 5 द्रव्यों से न्यारा है, भिन्न है। माने जीव पुद्गल स्वरूप नहीं है, धर्म अधर्म आकाश रूप नहीं है। ताको न जान, लेकिन ये जीव उसको नहीं जानता है, वो विपरीत रूप से मानता है। कैसे विपरीत मानता है? ये सबको जगह किसने? ये मकान, ये जो मकान है ना, जगह है, किसकी है? जगह, ये जगह मेरी है। आपको मालूम मेरी कितनी जमीन है, कितनी जगह है? तो जगह किसकी है? आकाश। हम क्या मानते हैं? अपनी है। मैंने अपने बच्चे को छोटे से बड़ा किया है, तो मैंने क्या बच्चे को तुमने बड़ा किया है कि काल द्रव्य ने बड़ा किया है? बड़ा किसने किया है? और यदि तुमने बड़ा किया है कि हाँ मैंने 25 साल का किया, तो एक काम करो ना, फिर 25 का और कर दो उसको। तुमने किया है, तुम्हारे हाथ में ना उसको बड़ा करना, तो करो उसको। 25 का कर दिया है, 25 का और करो।
कि नहीं 25 साल होंगे तब 25 का होएगा, तो 25 होंगे तब होएगा कि 25 का तुमने किया है। जो काम काल द्रव्य का है वो काम ही उसका अपना मानता है। जीवों को चलाने वाला मैं, ठहराने वाला मैं, तो माने जो अन्य द्रव्य के कार्य है उनको ये जीव अपने कार्य मानता है। इसको कहते हैं पर द्रव्य में ये हस्तक्षेप करता है। जो पुद्गल की चीज है उसको अपनी चीज मानता है। उसको आगे उन्होंने वो खुलासा किया, करी करे देह में निज पिछान, देह में अपने पन की प्रतीति करता है, मैंने मानता है कि देह सो ही मैं हूँ। करी करे देह में निज पिछान, शरीर में अपनापन करता है। कैसे करता है शरीर में अपनापन? तो उसके आगे उन्होंने चिन्ह दिए, मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, जिनवाणी किस किस के पास है? सबके पास होए ये, कम से कम सब लोग मिलके गाओ ना अच्छे से। मैं सुखी दुखी, मैं क्या हूँ? सुखी हूँ। ये भूल है, मैं सुखी नहीं हूँ। अपने आप को सुखी मानना और अपने आप को दुखी मानना ये भूल है। भूल कैसे है? कोई कहे कि आज सुखी हो कि दुखी हो, सुखी है तो दुखी है। अब सुखी दुखी होना, अपने आप को सुखी दुखी मानना कोई गलती है क्या? तो भूल है। क्या भूल है इसमें? अपने आप को आनंद स्वभावी मानना, मैं आनंद में हूँ, मैंने अपने चैतन्य के आनंद को अपना स्वभाव मानना, उसमें कोई भूल है क्या? आत्मा को ज्ञानानंद स्वभावी मानना ये भूल है कि ये सच्ची बात है? यहाँ तो लिख रहे हैं कि मैं सुखी दुखी। तो सुख में और आनंद में अंतर है। सुख माने सु माने सुहावना और ख माने इंद्रियां। इंद्रियों को जो सुहावना लगे उसका नाम है सुख। इंद्रियों को सुहावना लगने से अपने को सुखी मानना, और इंद्रियों को जो सुहावना नहीं लगे, इंद्रियों को जो अपनी लगे उसमें अपने आप को दुखी मानना, ये जीव की भूल है। मैंने अपने आनंद स्वभाव को भूलकर, अतीन्द्रिय आनंद को भूलकर, इंद्रियों के आनंद में इंद्रियों की विषय भोग सामग्री मिल गई तो उसमें मानने लग गया कि मैं क्या हो गया? सुखी हो गया। और विषय भोग की सामग्री नहीं मिली तो मान लिया कि मैं दुखी हो गया। ये भूल है जीव तत्व समझ। और आगे क्या कहते हैं? मैं सुखी दुखी मैं रंक राव। धन के होने से अपने को राजा मानता है, धन के नहीं होने से अपने को निर्धन मानता है। मैंने अपने को गरीब मानना अथवा अपने को अमीर मानना, ये दोनों जीव तत्व संबंधी भूल है। क्यों? क्योंकि धन के होने से हम अमीर नहीं होते, धन के नहीं होने से हम गरीब नहीं होते। क्योंकि धन अपना होता ही नहीं। जो अपना नाप धन से करता है वो वास्तव में जीव तत्व को नहीं पहचानता। तुम कौन हो? तुम धन हो, तुम शरीर हो। जब तुम धन नहीं हो, शरीर नहीं हो, तो तुम उसके होने से बड़े और छोटे कैसे हो सकते हो? उसके होने से बड़े और उसके नहीं होने से छोटे कैसे हो सकते हो? तो ये मानना क्या है? भूल है। और आगे क्या है? मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव। मेरे पैसा है, मेरे मकान है, मेरे गोधन है, मेरे प्रभाव। आचार्य देव कहते हैं कि ये सब जीव तत्व संबंधी भूल है। माने हम जीव को, जो जीव का वास्तविक स्वरूप है उसको नहीं जानते, और जो अजीव है, परद्रव्य है, जो जीव नहीं है, जो मैं नहीं हूँ, उसमें हमने क्या कर रखा है? अपना मन माने हुए। बाकी चर्चा बाद में आपका समय